मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो हंटर्स को जंगल में हंट करते हुए दिखाते हैं, जिनमें से एक हंटर किसी एनिमल पर एरो शूट करता है, लेकिन वो मिस कर देता है। वो दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कभी भी मिस नहीं करता था। तभी अचानक उनके सामने एक बहुत खतरनाक एनिमल आ जाता है, जो उनमें से एक हंटर को वहीं मार देता है। ये देख के दूसरा हंटर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो एनिमल दूसरे हंटर तक पहुँच के उसको भी मार डालता है। अगली सुबह उनकी बॉडीज करीब ही एक गाँव लुचान के रहने वाले एक आदमी को मिलती हैं। तभी वहाँ के लोग ये कहने लगते हैं कि इन्होंने यूजीन फॉरेस्ट में जाके माउंटेन गॉड को नाराज किया है, इसी वजह से इनकी डेथ हुई है। इन्हें माउंटेन गॉड के ब्लैक टाइगर ड्रैगन ने मारा है। उसके बाद वहाँ ऑफिसर टैंग आता है, जो अपने ऑफिसर से बॉडी एग्जामिन करने को कहता है, क्योंकि वो बॉडी के करीब जाते हुए डर रहा होता है। अब वो लोग बॉडी को देख के ऐसे ही कह देते हैं कि ये लोग पॉइजन से मरे हैं। तभी हमें मास्टर जैंग और उनके स्टूडेंट वांग को दिखाया जाता है, जो कि उसी गांव से गुजर रहे थे, लेकिन वो बॉडी देखकर रुक गए होते हैं। वो लोग ऑफिसर से कहते हैं कि ये लोग पॉइजन से नहीं मरे, तुम्हें केस को बिना इन्वेस्टिगेट किए बंद नहीं करना चाहिए। तो ऑफिसर टैंग मास्टर जैंग से बदतमीजी करने लगता है। अवान ऑफिसर पे चिल्लाने लगता है, जिससे ऑफिसर टैंग अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन तलवार को मास्टर जैंग पकड़ लेते हैं और बहुत ही आसानी से उसकी तलवार को तोड़ देते हैं, जिसे देख के ऑफिसर डर जाता है। वो कहता है कि मास्टर, हमारे पास कोई भी फोरेंसिक वाला नहीं है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो मास्टर उनकी मदद करने लगते हैं। अब वो बॉडी को देखने लगते हैं, तो टैंग मास्टर से पूछता है कि आप ये सब कैसे जानते हैं? तो उस पे वान बताता है कि मास्टर हर चीज जानते हैं, वो दवाओं में इतने अच्छे हैं कि मरते हुए इंसान को भी बचा सकते हैं। तभी मास्टर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बताते हैं कि इन लोगों की जान ना तो किसी मॉन्स्टर के थ्रू हुई है और ना ही पॉइजन से हुई है, ये लोग सदमे से मरे हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और कहती है कि प्लीज मास्टर, आप मेरे बच्चों के कातिलों को ढूंढ लो। तो मास्टर उसे प्रॉमिस कर देते हैं कि वो उसे ढूंढ लेंगे। तभी मास्टर टैंग से पूछते हैं कि क्या माउंटेन्स पे बाकी कोई गॉड है? ऑफिसर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस गांव वाले मानते हैं। तो मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें मुझे माउंटेन पर लेकर जाना होगा। तो ये सुनकर ऑफिसर डर जाता है और बहाने बनाने लगता है और मास्टर से कहता है कि अगर हम वहाँ गए तो गांव वाले नाराज हो जाएंगे। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम मुझे किसी ऐसे इंसान के पास ले जाओ जो मुझे वहाँ लेके जा सके। तो टैंग उन दोनों को ड्रग मास्टर के पास ले जाता है, जो कि डॉक्टर थे। टैंग बताता है कि अकेले यही ऐसे इंसान है जो माउंटेन पे जाकर सही सलामत वापस आ जाते हैं और उन्हीं को इन दोनों हंटर्स की बॉडी मिली थी। तभी वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच के वो देखते हैं कि ड्रग मास्टर के पास बहुत पुरानी और कीमती मेडिसिन थी और उन मेडिसिन की प्राइस का सुन के टैंग उन मेडिसिन को चुराने लगता है। तभी वहाँ पर वू नाम का एक बहुत बड़ा सा इंसान ड्रग मास्टर के साथ आ जाता है। वहाँ आकर ड्रग मास्टर मास्टर जैंग के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन मास्टर जैंग उनकी बात का बुरा नहीं मानते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे माउंटेन पर ले चलेंगे। कि तभी वहाँ पे ड्रग मास्टर की बेटी आ जाती है। वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम किम बताती है। उसके बाद ड्रग मास्टर वू और किम से कहते हैं कि इन सभी को बाहर भेज दो। तो मास्टर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जैंग और वांग जिस जगह रुके होते हैं वहाँ की सफाई करने लगते हैं। तो सफाई करते टाइम मास्टर जैंग वांग को पानी लाने के लिए भेज देते हैं। तभी वहाँ पे काले कपड़ों में मास्क लगाए हुए एक वॉरियर वहाँ आ जाता है, जो कि मास्टर पे अपनी तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी हर टेक्निक को यूज करते हुए मास्टर पे अटैक करने लगता है और उसे लगता है कि वो मास्टर को हरा देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और मास्टर उसके हर अटैक को नाकाम बना देते हैं। अब जब उसे ये यकीन हो गया था कि वो मास्टर से नहीं जीत पाएगा, तो वो मास्टर को एक लेटर दे के वहाँ से भाग जाता है। उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड माउंटेन के बारे में पूछना बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ। तो मास्टर लेटर से और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए वो रात को ऑफिसर टैंग और वांग के साथ यूजीन माउंटेन फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में टैंग की हालत खराब होने लगती है, उसे बहुत डर लग रहा होता है। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर टैंग और ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब मास्टर उनके करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो नकली बने हुए पुतले हैं। तभी वो लोग वहाँ से भी आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाकर अलग अलग हो जाते हैं। टैंग के सिपाहियों को ब्लैक टाइगर ड्रैगन दिखता है, जिस पर वो तलवार चलाने लगते हैं और टैंग वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें वांग को दिखाते हैं, उसके पास पत्थरों से बना हुआ एक मॉन्स्टर आता है, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा होता है। वो वांग पे हमला करता है तो वांग उससे बचने लगता है। तभी वांग भी अपने भाले से उस पे अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से उस मॉन्स्टर पे कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद वांग उसके हमले की लपेट में आ जाता है। तभी वहाँ पे टैंग आ जाता है, जो कि वांग से कहता है कि पता नहीं मेरे दोनों सिपाहियों को क्या हो गया है। वो दोनों हवा में ही तलवार चला रहे हैं और ये सारी बातें वो रॉक मॉन्स्टर के ऊपर
ऊपर हाथ रख के कह रहा होता है। दूसरी तरफ हमें मास्टर ज़ैंग को दिखाया जाता है। वो किसी गुफा के अंदर पहुंच चुके होते हैं और अचानक से किसी अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उनके ही जैसे दिखने वाला एक और इंसान होता है और वो इंसान अपना रूप बदल रहा होता है। तभी मास्टर की आंख खुल जाती है और वो ड्रग मास्टर के हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ वांग उन्हें बताता है कि वो ड्रग मास्टर को मिले थे और वो उन्हें यहाँ ले आए। साथ ही वो उन्हें रॉक मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है, जिसके बाद में मास्टर ज़ैंग ड्रग मास्टर से मिलते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ड्रग मास्टर उसे कहते हैं कि जब तुम ठीक हो जाओ तो यहाँ से चले जाना और माउंटेन पे नहीं जाना, हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। तभी रात में वांग देखता है कि ड्रग मास्टर किसी सीक्रेट रूम से आ रहे होते हैं, तो वो भी उसी जगह जाता है। वो देखता है कि उस रूम में भी एक डेड बॉडी होती है। तभी किम वहाँ आ जाती है और उसे पकड़ के बाहर ले आती है। वांग उससे पूछता है कि ये बॉडी किसकी है, तो किम बताती है कि ये उसके भाई की बॉडी है। तभी वांग उससे वू के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वू उसका भाई नहीं है, वू तो उसकी भाई की बॉडी को लेकर आया था जब उसका भाई जंग में मर गया था। वू को कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और वो यहाँ पे कैसे पहुँचा, तो इसलिए उसके पिता ने वू को अडॉप्ट कर लिया। वो बताती है कि उसके पिता को लगता है कि वो उसके भाई को ठीक कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी को रख लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव के कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, जिस वजह से सारे लोगों को लगता है कि मास्टर ज़ैंग माउंटेन पर गए थे, इसलिए माउंटेन गॉड नाराज हो गए हैं और उन्होंने पनिशमेंट के लिए उनके एनिमल्स को मारा है। तो इसलिए वो सारे लोग मास्टर ज़ैंग को गाँव से जाने के लिए कहते हैं, जिनमें उनके गाँव का मुखिया सबसे ज्यादा जोर दे रहा होता है। वो स्टार्टिंग से ही चाह रहा होता है कि मास्टर गाँव से चले जाएं। तभी गाँव के लोग मास्टर के ऊपर सब्जी फेंक के मारते हैं, जिसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मास्टर दूसरे गाँव में पहुँच जाते हैं और वहाँ की मार्केट में घूम रहे होते हैं। वहाँ उन्हें एक भिखारी मिलता है जो उनसे कहता है कि जो कुछ तुम देखो उसके साथ साथ जो कुछ तुम सुनो उस पे भी ध्यान दो। तो मास्टर को याद आता है कि गांव का मुखिया उन्हें निकालना चाहता था, तो वो वापस लूचान गांव में जाते हैं। वहाँ के लोग और मुखिया मास्टर से कहने लगते हैं कि तुम वापस क्यों आए। तो मास्टर कहते हैं कि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वो सारे लोग उन्हें वहाँ से जाने को कह रहे होते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि माउंटेन पे कोई भी गॉड नहीं है, जिससे उन लोगों को और भी गुस्सा आ जाता है। मास्टर कहते हैं कि अगर माउंटेन पे गॉड है तो मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगा। तो वो सारे लोग मास्टर के साथ में माउंटेन पर जाते हैं, जहाँ उन्हें वही लकड़ी से बने हुए पुतले मिलते हैं, जिन्हें देखकर सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन वांग और मास्टर उन्हें समझाते हैं, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी आगे जाकर उनके सामने वो ब्लैक टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर वो सारे लोग फिर से डरने लगते हैं। तो मास्टर बताते हैं कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये असली नहीं है, ये हेलुसिनेशन है। तभी वांग सब पे पिन फेंकता है, जिससे उन्हें हेलुसिनेशन होना बंद हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर उन सब लोगों को गुफा में ले जाते हैं, जहाँ जाके गाँव का मुखिया कहता है कि ये जगह तो हमने जंगल में कभी भी नहीं देखी। तभी मास्टर बताते हैं कि यहाँ पे एक मीटियोर गिरा था, जिस वजह से यहाँ एक ऐसा मशरूम उगाया है जिससे हेलुसिनेशन का पाउडर बनाया जा सकता है। और तुम सबको एक जैसा हेलुसिनेशन इसलिए हुआ है क्योंकि तुम लोगों के गांव के एक पागल ने सबको एक जैसे मॉन्स्टर के बारे में बताया है, जो कि ब्लैक टाइगर था, जिससे तुम सबके दिमाग में एक जैसी इमेज बन गई थी, तो इसलिए तुम्हें वो एक ही मॉन्स्टर हेलुसिनेशन में दिखता था। तभी ऑफिसर टैंक पूछते हैं कि आपको ये सब कैसे पता। तो मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से। तुमने उस दिन वांग को बताया था कि तुम्हारे सिपाही तलवार चला रहे हैं, उन्हें ब्लैक टाइगर दिख रहा था और तुम्हें नहीं दिख रहा था। तब मैं समझ गया था कि उन लोगों को पाउडर सुंघाया गया होगा, लेकिन तुम किसी तरह उस पाउडर से बच गए होगे। तभी ऑफिसर टैंक गाँव वालों से कहने लगता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ कोई माउंटेन गॉड नहीं है। तभी पीछे से रॉक मॉन्स्टर टैंक पे हमला कर देता है, लेकिन वांग उसे बचा लेता है। अब वो वांग पे हमला करने लगता है, लेकिन मास्टर उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद अब वो मास्टर पे अटैक कर देता है। तभी मास्टर उसके अटैक को रोक देते हैं और उसकी अच्छे से धुलाई कर देते हैं, जिसके बाद वांग मास्टर को उनकी तलवार निकाल कर दे देता है और अपना भाला निकाल कर उस पर अटैक करने लगता है। तभी उनके सामने किम आ जाती है, वो उस रॉक मॉन्स्टर का मास्क हटाती है, तो पता लगता है कि वो वू है। तभी मास्टर ज़ैंग सबको बताते हैं कि ये सब ड्रग मास्टर ने किया है। मास्टर को ये भी पता होता है कि वो ब्लैक मास्क वाला वॉरियर जिसने पहले मास्टर पे अटैक किया था वो असल में किम थी। और ड्रग मास्टर के बारे में ऐसे पता लगा कि स्टार्टिंग में जो 2 हंटर्स मारे गए थे उनकी डेड बॉडीज भी ड्रग मास्टर को ही मिली थी। और उस दिन मास्टर ज़ैंग गुफा में थे। जब वो उठे तो वो ड्रग मास्टर के हॉस्पिटल में थे और उन्हें उस दिन ड्रग मास्टर ने ही बचाया था। अब गाँव के लोग ड्रग मास्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, वो उन्हें कैद करवाने को कह रहे होते हैं। तभी मास्टर ज़ैंग कहते हैं कि उन्हें इस मशरूम से अपना बेटा दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो इस मेटियोर के जमे हुए पेड़ों से अपने बेटे को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। तभी मास्टर गाँव वालों से उन मशरूम के सारे पेड़ों को जलवा देते हैं। उसके बाद मास्टर ज़ैंग और वांग वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में मास्टर को वही भिखारी मिलता है जिस
जिससे वो कुछ बात करते हैं। तभी वो भिखारी वहाँ से चला जाता है तो मास्टर के हाथ में अचानक से एक लेटर आ जाता है और इस लेटर में क्या लिखा था ये जानने के लिए आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना होगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।